हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने हैं। ये करंट अफेयर्स आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को ही मिलते हैं। ठीक है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, तो उसके इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने हैं कि हमारी जो भी फैक्चुअल नॉलेज होती है, जो भी डेटा होता है, वो हमें याद रहे। ठीक है, तो आज उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी। ठीक है, वैसे अभी पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम निकल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड ये वाला वीडियो होने वाला है, लेकिन जो स्ट्रेटजी होगी वो सारे एग्जाम्स पर वर्क करेगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं और मैंने एमएससी आईआईटी कानपुर से किया है। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपने रिसोर्स को फाइनलाइज करना होता है। परफेक्ट रिसोर्स चूज करना पड़ता है। देखो, मार्केट में मल्टीपल रिसोर्स मिल जाएंगे आपको। मैगजीन मिल जाएगी, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको न्यूज़ बताते हैं, वन लाइनर न्यूज़ या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन के साथ न्यूज़। ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको रिसोर्स देखना है कि कहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको न्यूज़पेपर से करंट अफेयर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप 40 टू 45 मिनट एक न्यूज़पेपर का दे सकते हो। देखो, न्यूज़ तो सारी जगह सेम ही आने वाली है, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो आप कोई एक न्यूज़पेपर देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, यदि आपको न्यूज़ पढ़ना पसंद नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स होते हैं जो कि मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। मंथली मैगजीन प्रोवाइड करते हैं, ईयरली मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कि मंथली मैगजीन, एक होती है पीटी 365 करके भी मैगजीन आती है। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो या फिर आप वीडियो देख सकते हो। यदि आपको देखकर न्यूज़ समझ में आती है तो आप वीडियोस फाइनलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक यूट्यूब चैनल देख सकते हो जहाँ पर आपको न्यूज़ समझ में आ रही है जिसकी। ठीक है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो देखो, वहाँ पर डेप्थ में न्यूज़ चाहिए, तो आप ऐसा यूट्यूब चैनल देखो जो डेप्थ में न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हो। यदि आपको एसएससी का एग्जाम देना है या फिर हम जैसे पेटेंट ऑफिसर की बात करते हैं, तो पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम देना है, तो आपको ऐसा वीडियोस देखने हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज करना है। वीडियोस कैसे देखनी है। यदि आपको मंथली मैगजीन पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप पीटी 365 पढ़ सकते हो। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि पीटी 365 में सब कुछ कवर नहीं हो रहा, तो आप मंथली मैगजीन भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, या तो आपको मैगजीन पढ़नी है या फिर आपको न्यूज़पेपर ही देखना है। ठीक है, वीडियोस तो आप न्यूज़पेपर के साथ भी देख सकते हो, मैगजीन के साथ भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको रिसोर्सेज को फाइनलाइज करना होता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ने कहाँ से, हमने रिसोर्स फाइनल कर लिए, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाने चाहिए। इसका आंसर होगा यस। देखो, करंट अफेयर्स के लिए जो हम नोट्स बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमें रिविजन में हेल्प करते हैं, हमें फैक्चुअल डेटा को याद करने में हेल्प करते हैं। कैसे, मान लो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का अच्छा लगता है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा लेकिन नोट्स नहीं बनाए। उससे क्या होगा, बहुत सारी फैक्चुअल डेटा आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, एग्जाम तक आपको ये सारी न्यूज़ थोड़ी याद रहने वाली है। ठीक है, तो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे ये नोट्स। आप न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर मान लो आपको मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो या फिर आप ईयरली मैगजीन पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें भी आप हाइलाइटर मत यूज़ करना। देखो, हाइलाइटर से क्या होगा कि हर मैगजीन का अपना अपना कंटेंट होता है। वो क्या डेप्थ में एनालिसिस करके बताते हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा भी लिख देते हैं। ठीक है, और एक ही न्यूज़ को वो काफ़ी टाइम रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी ना आपको समझ में नहीं आएगी न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो यदि आपको न्यूज़ समझना है तो आप अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, तो आपको न्यूज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और एक टारगेट स्टडी हो जाएगी। जैसे मान लो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्री के लिए अपने नोट्स बनाओगे, मेंस के लिए आप अलग से नोट्स बनाओगे। ठीक है, डेप्थ में बनाओगे इसको नोट्स, इसके लिए वन लाइनर नोट्स बनाओगे। ठीक है, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पेटेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो आप वन लाइनर नोट्स ही चाहिए होंगे आपके लिए, है ना, करंट अफेयर्स के लिए। तो आपकी टारगेट स्टडी तभी हो पाएगी यदि आप खुद के नोट्स बनाओगे और आपको न्यूज़ भी समझ में आएगी। तो न्यूज़ जो होती है, जो नोट्स होते हैं, वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं, आपकी फैक्चुअल डेटा को याद करने में, रिवीजन में, न्यूज़ को समझने में और टारगेट स्टडी करने में। ठीक है, देखो, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसके लिए आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन नोट्स कहाँ पर बनाने हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी या फिर राइट अप्रोच करंट अफेयर्स की। तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, करंट अफेयर्स हम दो तरीके से नोट्स बना सकते हैं। एक, आप नोटबुक का यूज़ कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। एक बुक ले ली, उसके अंदर आपने करंट अफेयर्स लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कैसे,
एक डेट डाली आपने, यहाँ पर एक दिन के जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं, न्यूज़ आती है, वो आपने लिख दिया, फिर अगले दिन डेट डाली और न्यूज़ लिखना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच, A4 शीट लिया, उसमें सेक्शन वाइज आपने न्यूज़ लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों ही तरीक़ों से आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हो। लेकिन राइट अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको पता ही होगा कि जो न्यूज़पेपर होती है ना, वहाँ पर न्यूज़ है ना 1 वीक तक चलती रहती है। काफ़ी न्यूज़ ऐसी होती है जो 1 वीक तक चलती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, कोई अवार्ड हो गया, कोई नोबेल प्राइज़ हो गया, ठीक है, वो 1 वीक तक चलते रहते हैं। तो यदि आप डेट वाइज़ डालोगे ना, तो सारी न्यूज़ एक साथ नहीं आएगी, वो एक ही न्यूज़ अलग-अलग पेजेज़ में चली जाएगी। तो स्मार्ट स्टडी हुई नहीं, ठीक है। यदि मान लो आप डेट वाइज़ भी नहीं करते हो और आप नोटबुक में लिखते हो, तो भी क्या होगा, आपकी नोट इन फ्यूचर यदि आपको उसको अपडेट करना हुआ, तो यहाँ पर नोटबुक में अपडेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यदि मान लो आपको नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ अपडेट करना हुआ, तो अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है। या कोई डिजीज़ है, उसको अपडेट करना हो, तो अपडेट नहीं हो सकता। यदि मान लो कोई मिशन चल रहा है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर साइंस एंड टेक का एक सेक्शन बनाया और आपको यहाँ पर है ना चंद्रयान से रिलेटेड न्यूज़ बनानी थी, ठीक है। तो आपने चंद्रयान से रिलेटेड सब कुछ डेटा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब चंद्रयान 2 भी आ गया, चंद्रयान 3 भी आ गया, ठीक है। उसके लिए आपको यदि नोट्स बनाने हैं तो आप वहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि नोटबुक में तो आपके ने दूसरा पेज स्टार्ट कर दिया है किसी और चीज़ का, ठीक है। तो यदि आप नोटबुक यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो डेट वाइज लिखना बिल्कुल गलत है, प्लस यहाँ पर स्पेस की कमी हो जाती है, ठीक है। अपडेट नहीं कर सकते अपने नोट्स को यहाँ पर, ठीक है। तो नोटबुक में कभी भी करंट अफेयर्स नहीं बनाने चाहिए। यदि आपको स्टैटिक पार्ट कुछ लिखना है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, तो आप नोटबुक में पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, तो आपको नोटबुक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते अपने न्यूज़ को, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आपको A4 शीट यूज़ करनी पड़ेगी। देखो, A4 शीट भी आपको 3-4 A4 शीट लेनी है। जैसे एक A4 शीट ले ली अवार्ड से रिलेटेड, एक A4 शीट ले ली आपने साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ठीक है। एक A4 शीट ले ली आपने जनरल साइंस से रिलेटेड, एक A4 शीट ले ली स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके भी 3-4 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने नोट्स को अपडेट भी कर सकते हो और इसको आप एक एनवलप में, A4 शीट का एनवलप आता है, उसमें रख सकते हो। तो इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आपने स्कीम से रिलेटेड कोई शीट बनाई है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, वो तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन आपको उसको अपडेट करना है, तो यहाँ पर अपडेट पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्कीम्स निकालती रहती है। तो आप क्या करोगे, ये वाली पुरानी स्कीम्स हो गई और न्यू स्कीम्स और ऐड हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो A4 शीट में आप सेक्शन वाइज नोट्स बना सकते हो, ठीक है, और उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो पेटेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसकी सेक्शंस बता देती हूँ आपको, A4 शीट में कौन कौन से सेक्शन बनाने हैं अभी, ठीक है। तो पेटेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो सेक्शन बनाने हैं वो है, एक तो बजट का सेक्शन बनाना है, स्पोर्ट्स का, गवर्नमेंट स्कीम जो ओल्ड है और जो न्यू है वो दोनों स्कीम्स लिखनी है, साथ में उसकी ईयर्स लिखने हैं, उनका एम लिखना है, ठीक है। रिपोर्ट्स बनानी है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड आपको A4 शीट से नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स से, अवार्ड से, जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुए उससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे WTO हो गई, UN हो गई, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नोट्स बनाने हैं। साइंस एंड टेक में भी जो अभी जो स्पेस से रिलेटेड मिशन चलते हैं, DRDO के जो मिशन चलते हैं, उससे रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको A4 शीट को अपडेट करते रहना है। करंट अफेयर्स बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, आपको कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है। फर्स्ट, आपको जो नोट्स बनाने हैं ना 1 या फिर 1.5 ईयर के ही बनाने हैं। जैसे मान लो पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम है, वो सितंबर में होने वाला है, तो आपको क्या करना है, 2022 और 2023 तक के ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। 2022 आप पूरा पढ़ सकते हो PT 365 से, ठीक है, और 2023 में भी आप मंथली मैगजीन यूज़ कर सकते हो। कब तक पढ़ना है आपको, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, क्योंकि आपके इंटरव्यू नवंबर तक होंगे। तो आपको मोस्टली 1 या 1.5 ईयर तक के ही करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। UPSC लोग अदर एग्जाम्स में भी आपको 1 ईयर तक के ही करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। सेकंड जो मिस्टेक नहीं करनी है वो है मल्टीपल रिसोर्सेज। तो आपको मार्केट में काफ़ी करंट अफेयर्स की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको बताएंगे कि यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। यदि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप न्यूज़पेपर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास टाइम कम है तो आप मैगजीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैगजीन में भी सिर्फ एक मैगजीन ही देखनी है, ठीक है। यदि आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है तो आप मंथली मैगजीन से बना सकते हो, या फिर आप ईयरली मैगजीन से भी बना सकते हो। तो आपके आपके मल्टीपल रिसोर्स को आपको नहीं देखना है, यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना एक रिसोर्स चूज़ करना है, ठीक है।
थर्ड है कि आपको अपने करंट अफेयर्स पर टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। आपको डरना नहीं है कि मुझे करंट अफेयर्स आते नहीं है। देखो, एक तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अनसर्टन होते हैं, तो आप कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, यदि वो आपको नहीं आ रहे तो वो किसी को भी नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अपने सेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान दो कि इस सेक्शंस से रिलेटेड आप सारे फैक्चुअल डेटा पढ़ कर जाओ। उसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू।